महाभागी विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। परमाध्यक्ष भगवती विराजित वीणावादनी माँ सरस्वती, जिनके मार्गदर्शन में, जिनकी कृपा रूपी छत्र छाया में प्रिया मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी बड़े ही समाज के उत्कृष्ट कार्यों में दिन प्रतिदिन अपने समय को बहुत अच्छे रूप से समाज को दे रही है। समाज में बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। माननीय श्री पाठक जी के द्वारा मैं विगत कई दिनों से देख रहा हूँ, जुड़ा भी हूँ। बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। देखिए, चिड़ियों के लिए दाना और उनके लिए घोंसले की चिंता करना, ये बहुत बड़ी सोच है। और इस सोच को हम सभी लोग समाज तक, उस प्रति नागरिक तक पहुँचाएं जहाँ तक इसकी आवश्यकता बनी हुई है। आज माता जी का जन्म दिवस है। शास्त्रों ने माँ की भूमिका को बड़े ही सुंदर शब्दों से वर्णित किया है, लक्षित किया है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण का एक सुंदर सा श्लोक माँ की पवित्र महिमा और उनकी कृपा के विषय में बतलाया है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवान व्यास जी ने जब पुराणों का लेखन कार्य प्रारंभ किया तो उन्होंने श्रीमद् देवी भागवत पुराण भी लिखी। और श्रीमद् देवी भागवत पुराण में आदिशक्ति पराम्बा जगदम्बा जगतजननी श्री दुर्गा माता का विशेष रूप से वर्णन किया और उस आदिशक्ति का वर्णन किया, जो शक्ति आज हम सभी के मध्य विराजित आज श्री माननीय माता जी हैं। माँ जो शब्द है, शास्त्रों में और कई प्रकार से कहा है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। माँ जो शब्द है, इस शब्द से बड़ा शायद कोई दूसरा शब्द होगा। भगवान का नाम भी परम सुंदर है, पवित्र है, अमृत तुल्य है भगवान का नाम। किंतु भगवान भी उस माँ के नाम का जाप करते हैं। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं में सदैव माँ के आंचल में ही सोए। जिन भगवान का हम स्तवन करते हैं, भजन करते हैं, उन प्रभु ने भी माँ की उस महिमा का गुणगान किया और इतना ज्ञान किया कि शेष नाग भी सहस्र स्पनों से माँ की महिमा का बखान करें, उनकी कृपा रूपी छत्र छाया का बखान करें, उनके आंचल का बखान करें, तो अभी उससे पार नहीं पाएंगे। आज माननीय माता जी का जन्म दिवस है। भगवान से प्रार्थना है कि माता जी हमारी हम सभी को शुभाशीष आशीर्वाद और नित्य हम सभी के मंगल कामना के लिए माता जी भगवान से प्रार्थना करती रहें, जिससे हम सभी को माता जी का आशीर्वाद मिलता रहे। और हमारे प्रिय भैया श्री पाठक जी जो इतना परम पुनीत कार्य कर रहे हैं, उसकी माता जी के देख रेख में कार्य हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तुलसीदास जी ने भी बड़े सुंदर रूप में कहा है, बाढ़ई पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। किसान खेती को तो मेहनत से उपजाया जा सकता है, जौ को उपजाया जा सकता है, गेहूं को उपजाया जा सकता है, लेकिन धर्म अपने बल पर नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि धर्म का जो बीज उत्पन्न होता है वो माता पिता के ही परम धर्म से उत्पन्न होता है। जैसे माता पिता का स्वभाव व्यवहार आचार विचार, वैसा ही उनका पुत्र और उनका बालक बनता है। ये धर्म जो है, जो आज माननीय पाठक जी कर रहे हैं, आज हमारी माता जी ने
उनको इस मार्ग पर चलना सिखाया है। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान जनार्दन हमारी ऐसी माता जी को हम सभी के मत और माता जी का स्वामी भगवती की कृपा माता जी पर सदैव विराजित रहे। मंगल कामनाओं के साथ सभी को सन 2026 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। हम सभी लोग संकल्प लें कि इस सन में हम ऐसे कार्य करें जिससे हमारा राष्ट्र, हमारा धर्म, हमारा समाज और उन्नति की ओर, प्रगति की ओर पहुंचे। ऐसा कोई कार्य हमसे ना हो जिससे समाज का, राष्ट्र का, धर्म का मान घटे। ऐसा हम लोग संकल्प लें। इस सन 2026 की आज हम सभी को आप सबके साथ बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। मैंने भाईजी साहब भी बैठे हैं, आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आप दिनों दिनों उन्नति की ओर आगे बढ़े, ऐसा मंगल कामना है। माननीय पाठक जी, जय जय सीताराम, हर हर महादेव।